जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आप सब जो है पहले क्या करते थे, केवल री एग्ज़ाम का आपका फोकस था कि री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। अब तो आप लोग जो फिजिकल के भी फोकस कर रहे हो कि फिजिकल कब तक हो सकता है। जो फिजिकल चाहते हैं पहले कमेंट करके बताइए कि हम फिजिकल चाहते हैं। देखिए आज मैं आप लोगों को फिजिकल मतलब फिजिकल ऑनलाइन ऑफलाइन ठीक ना डेट एक डिफाइन करके बताऊंगा कि पहले फिजिकल होगा कि रिटेन होगा, ठीक ना, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में अच्छे से डिफाइन करके बताता हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका फिजिकल की, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल की। अब देखिए आपने एसएससी जीडी को जानते हैं, ठीक ना। आप बहुतों में से जो है इसमें से बहुत से एसएससी जीडी का भी देख रहे होंगे, फॉर्म दिए होंगे, फॉर्म भरे होंगे, एग्जाम भी दिए होंगे, ठीक ना। अब देखिए एसएससी जीडी का जो फिजिकल होता है आपको बता दें, इसमें आपका जो है 4 लाख के लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 लाख कैंडिडेट रहते हैं। इसका फिजिकल चलता है आपका 20 दिन तक। कितना? इसका फिजिकल चलता है 20 दिन तक 4 लाख कैंडिडेटों का। देखिए ध्यान देखते रहिए मैं डिफाइन कैसे करता हूं, ठीक है। 4 लाख कैंडिडेट का फिजिकल कितना दिन का है? मिनिमम 20 दिन तो लगता ही है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि फिजिकल 20 दिन चलता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे कितना यूपी पुलिस में कितना है, 48 लाख है ना। 48 लाख है तो हम मान लेते हैं कि फिर भी एक मंथ में जो है 10 लाख का फिजिकल हो गया। ऐसे वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि एक मंथ में आपका 10 लाख का फिजिकल हो गया। आप सोच के चलो, बस इसको देखते रहो। एक मंथ में 10 लाख का हो गया, तो ये बताओ कि ये 48 लाख को कितना लग जाएगा आपका जो है ये, यानी 5 मंथ में आपका 48 लाख कंप्लीट होगा, है ना। 5 महीने में आपका 48 लाख लगेगा। मिनिमम टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं। इससे कम जो है समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो एसएससी जीडी का भी आप देखते हो। इससे मान लीजिए कोई अछूता नहीं है, सब कोई जानता है कि 3 से 4 लाख कैंडिडेट रहते हैं। फिजिकल कितने दिन चलता है? 20 दिन चलता है। तो हम यहाँ पे ले लिए हैं कि चलिए ठीक है 20 दिन नहीं, जो है 10 लाख जो है 1 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो कम से 48 लाख हैं तो 5 महीने तो लग जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए ये जो 5 महीने लगते हैं, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि चलो किसी भी तरह, चलिए मान लेते हैं कि किसी भी तरह जो है भर्ती बोर्ड ने यहाँ पे फिजिकल करा दिया। किसी भी तरह मान लीजिए फिजिकल कंप्लीट हो गया। एक सपोज मान के चल रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पे फिजिकल कंप्लीट, तो आपको क्या लगता है कि 48 लाख में कितने बच्चे जो है फिजिकल क्वालिफाई करें? आप सोच के बताओ, आप सोचो, देखो सही बात सोचो। आप बताओ कि 48 लाख में से कितने फिजिकल पास करेंगे? पता है आपको? कम से कम हम मान लेते हैं कि एक 25 लाख कम से कम फिजिकल पास करेंगे, या इसको अच्छा चलो और मिनिमम कर देते हैं 20 लाख। चलो 20 लाख मान लेते हैं कि 25 न करके 20 लाख फिजिकल क्वालिफाई किए। इतना तो करेंगे ना, इससे कम तो करेंगे नहीं। फिर भी इन लोगों का एग्जाम जो है क्या ऑफलाइन करेंगे चाहे ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर भी इन लोगों के सामने जो है बहुत बड़ी चुनौती होगी एक एग्जाम करवाना 20 लाख कैंडिडेटों का। यानी यूपी पुलिस तो यहाँ आपको फिजिकल कराने में मेहनत किया ही, बहुत ज़्यादा जी जान तोड़ से मेहनत किया, कितना जी तोड़ से मेहनत किया। उसके बाद जो है आपका एग्जाम करवाने में भी उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी फिजिकल करवाने में करना पड़ा। यानी उसको 2 जो है महत्वपूर्ण स्टेजों से और जो है जिम्मेदारी बड़ा स्टेजों से गुजरना पड़ा, ठीक ना। आइए अगर एग्जाम पहले होता तो भाई भीड़ तो खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह भीड़ है, फिजिकल और एग्जाम दोनों जगह आपका भीड़ है। और देखो तीसरी बात इसमें मैं बता दूं, चलो ठीक है, तीसरी बात इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको क्या लगता है कि आप फिजिकल दोगे तो केवल आप ही बिजी रहोगे? ये 5 महीना केवल कैंडिडेट आप ही बिजी नहीं रहोगे, आप तो एक दिन बिजी रहोगे यार। भाई 5 महीने चलेगा तो आपका 5 महीने में किसी एक ही दिन तो फिजिकल होगा ना। आप एक दिन मात्र बिजी रहोगे, लेकिन यहाँ पे पुलिस विभाग जो है 5 महीने बिजी रहेगा। पुलिस कर्मचारी अधिकारी 5 महीने बिजी रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इतना जो है समय पुलिस विभाग दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि पुलिस विभाग के पास इतना समय नहीं है, ठीक है। तो 5 महीने आपको जो है वो देगा, आपको फिजिकल कराएगा। नॉट पॉसिबल मेरे भाई, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसको आप देखो, इसीलिए मैं कहा कि चलो आज मैं डिफाइन करता हूं, ये संभव ही नहीं है।
ठीक है, अगर संभव है तो इतना समय लगेगा, समय तो लगेगा, प्लस पुलिस विभाग भी इसमें लगा रहेगा। ठीक है, अब देखो एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो एसएससी है, ये एसएससी जो है, ये आपको मैं बता दूं, ये एसएससी पहले फिजिकल करवाती थी, उसके बाद एग्जाम होता था। एसएससी जीडी का जब भी फॉर्म आता था पहले फिजिकल हो जाता था, उसके बाद एग्जाम होता था। लेकिन इसने भी देखा कि नहीं, ये सही नहीं। सोचिए कि ये पूरे इंडिया में इसका जो है फिजिकल होता है, फिर भी जो है इसने क्या किया कि नहीं, पहले फिजिकल ना हो के पहले रिटेन हो, रिटेन एग्जाम हो। इसने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया। किस लिए? मात्र बस इसीलिए कि फिजिकल में जितनी दिक्कत होती थी वो एसएससी जीडी ही जानता अच्छी तरह से, बाकी आप नहीं जानते हो। तो इसीलिए इसने भी पहले क्या कर दिया, रिटेन एग्जाम करा लिया। रिटेन एग्जाम कराने के बाद उसके बाद फिजिकल में कम बच्चे रहते हैं, तब जाके आपका फिजिकल होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे बताया कि जैसे अगर 20 से 25 लाख के जो है अगर एग्जाम हो जाता है तब भी जो है कोई फायदा नहीं है भर्ती बोर्ड को, फिर भी तब भी जो उसके सामने उतनी ही चुनौतियाँ है, फिजिकल के बाद उतनी ही चुनौतियाँ है जितना फिजिकल से पहले होती है। तो कहाँ फिजिकल की चुनौती ले, एक डबल चुनौती कहाँ ले। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो है आपको डिफाइन करता है कि फिजिकल दोस्तों संभव नहीं है। तो आप लोग फिजिकल को जो है फिजिकल की तरफ से अपना ध्यान हटा दो ना, ये डिफाइन। अब देखो दूसरी बात आती है कि ऑनलाइन। देखो पहला नंबर तो हमारा एग्जाम ऑफलाइन था, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या ऑनलाइन हो सकता है। देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन ना होके आपका ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। क्या हो सकता है, आपका ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन एक मैं और यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन होता है तो पारदर्शिता नहीं होगी, पारदर्शिता होगी। ऑनलाइन भी होता है तो पारदर्शिता होती है, और इसमें भी पेपर लीक हो जाते हैं, हुआ भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, तो ऑफलाइन न होके ऑनलाइन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से एग्जाम आपके लिए तैयार रहो। ठीक है, और देखो ये मत सोचना कि ऑनलाइन होगा तो या ऑनलाइन होगा तो आपको उतना ही पढ़ना है, ऑफलाइन होगा तो आपको उतना ही पढ़ना है। तो बस इसमें चेंजेज हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो एक बात बता देता हूं, अब आपका एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम को मैं बता देता हूं आपको, आपका अगर जून में नहीं होता है तो आपका जुलाई में आपका एग्जाम होगा। अगर एक बात है, अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, देखो मैं बता देता हूं, इसीलिए मैं एग्जाम डेट यहाँ पे लिखा है। अगर ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है तो आपका जुलाई अगस्त भी जाएगा, जुलाई अगस्त भी चला जाएगा। नहीं तो यहाँ पे अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आपका जून ही में कंडक्ट करा लिया जाएगा, और नहीं तो अगर ऑनलाइन होता है तो थोड़ा समय वो खींच सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में एग्जाम बहुत ज़्यादा दिन तक भी चलेगा, लगभग 1 महीना एग्जाम चलेगा। तो 1 महीना एग्जाम चलेगा तो आपका जुलाई अगस्त जो है पकड़ लेगा। नहीं तो ऑफलाइन होगा तब तक 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जून में क्लियर हो जाएगा। ये बात आप समझिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया कि चाहे एग्जाम ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आप जो है केवल अपना स्टडी पे फोकस करना है। देखो आपका जो है फिजिकल तो होगा नहीं, तो ये निरर्थक बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हो गया तो आपको स्टडी पे फोकस करना है। ज़्यादा समय नहीं है, चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो। ठीक है, आपका एग्जाम होना है तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करो अपनी स्टडी पे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करो जितना हो सके। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी थोड़े जितना जहाँ भी बैच आपको लेना था बैच आपने पढ़ लिया, जहाँ पे कोचिंग करना था आपने कर लिया, तो आपको यहाँ पे केवल प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एग्ज़ाम जो है 100% आपका निकलेगा। बस यही है आपका दिक्कत। अब देखिए एक और मैं आपको बात बता दे रहा हूँ कि देखिए ये फिजिकल जो है, फिजिकल अगर आप जो है दोस्तों जो है अगर होता है तो ये भी जान लो कि आपको बाय द वे मैं बता दे रहा हूँ इस बात को ताकि आपका शंका ना रहे। बाय द वे मान लेते हैं कि फिजिकल हो, चलो सब चीज़ को हम दरकिनार करके कह देते हैं कि फिजिकल हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा, आपको फिजिकल के लिए समय भी दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुरंत एडमिट कार्ड जारी करके आपका फिजिकल ले लिया जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको नोटिस, बाकायदा नोटिस करके जारी करके बताया जाएगा कि आपको फिजिकल है। बाकी ऐसे नहीं कि न्यूज़पेपर की कटिंग आ गई आप जो है फिजिकल की तैयारी, नहीं, नोटिस ऑफिशियली तौर पे नोटिस आएगा, आपको बताया जाएगा कि नहीं कि जो है इतने दिन से फिजिकल स्टार्ट हो सकता है, प्रस्तावित है, तो आप जो है उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इसके भी
वो में न रहो, डाउट में न रहो कि फिजिकल होगा तो हम को टाइम समय नहीं मिलेगा, हम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका एग्जाम भी होता है तो बहुत पहले ही नोटिस आपको बता दिया जाएगा काका इस दिन एग्जाम प्रस्तावित है, इस डेट को, और फिजिकल भी होता है तो वो भी बता दिया जाएगा। आप इस दोनों के मैटर में निश्चिंत रहो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो है आज का आपको मेरा डिफाइन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।